वेद पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। परमेश्वर का वचन जीवित, पवित्र एवं सामर्थी है। आशा है कि आज के वचन से आपको आत्मिक लाभ होगा। तो लीजिए प्रस्तुत है ये संदेश। श्रोता मित्र, आपको मेरा नमस्कार। हम पुराने नियम के ऐतिहासिक पुस्तकों का सर्वेक्षण कर रहे हैं और रूत की पुस्तक समाप्त करने के पश्चात अब प्रथम शमूएल की पुस्तक में आते हैं। जैसे हम ऐतिहासिक पुस्तकों को देखते हैं तो हम उसे 3 श्रृंखला में विभाजित करते हैं। प्रथम यहाँ पर 3 दृष्टांतमक इतिहास की पुस्तकें हैं, न्यायों, यहोशू और रूत। सो ये सभी बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थीं और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई हैं। इस विवरण में नमूना का शब्द जिसे पौलुस प्रेरित पहला कुरिन्थी उसके 10वें अध्याय 11 पद में लिखकर इस प्रकार कहता है कि यह दृष्टांत नमूना या आदर्श के शब्द के बराबर हैं। पहला और दूसरा शमूएल, पहला और दूसरा राजा और पहला और दूसरा इतिहास अर्थात 6 ऐतिहासिक पुस्तकें काल क्रमानुसार हैं जो दूसरे श्रृंखला में आते हैं। ये 6 ऐतिहासिक पुस्तकें इतिहास की राजकीय साहित्य पुस्तकों के नाम से जाने जाते हैं। अगर ये ऐसा नहीं होता तो प्रथम शमूएल की पुस्तक राजाओं की प्रथम पुस्तक के नाम से जाना जाता। जब आप दूसरे शमूएल में आएंगे तो वहां लिखा गया है शमूएल की दूसरी पुस्तक। सो यदि यह ऐसा नहीं होता तो यह राजाओं की तीसरी पुस्तक के नाम से जाना जाता। सो दूसरा राजा और राजाओं की चौथी पुस्तक की ओर संकेत करती है। अनुवादक के राय के अनुसार ये पुस्तकें राजकीय साहित्य हैं क्योंकि ये परमेश्वर के राज्य के विषय में बताते हैं। सो जैसे हम इन राजकीय पुस्तकों में आते हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपने सर्वेक्षण में क्या देख रहे हैं। सो जब हम पहले और दूसरे शमूएल को पढ़ते हैं तो मैं इसके महत्व को बताना चाहता हूं ताकि आप इस पुस्तक पर अपना ध्यान लगा सकें। जैसे हम इस पुस्तक को पढ़ते हैं तो पहली बात जिस पर हम विचार करना चाहते हैं वो है परमेश्वर का राज्य। परमेश्वर का राज्य बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। मत्ती रचित सुसमाचार के 6वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने पहाड़ी उपदेश दिया और उस उपदेश के मध्य उसने महत्वपूर्ण बातों को बताया। उसने कहा, इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो। जब उसने हमें प्रार्थना करनी सिखाई, उसने कहा, जब तुम प्रार्थना करो तो तुम कहो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। श्रोता, इस प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह 3 बार कहा कि परमेश्वर को प्रथम स्थान दो, अर्थात तेरा नाम, तेरा राज्य और तेरी इच्छा। सो यह मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभु ने क्यों यहाँ इस प्रार्थना के नमूना को बनाया जिसे हम चेलों की प्रार्थना कहते हैं। सो प्रभु ने कहा, तेरा राज्य आए, क्योंकि परमेश्वर का राज्य एक महत्वपूर्ण विषय है। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 3 अध्याय में हमें बताया गया है कि प्रभु यीशु मसीह ने संपूर्ण रात निकोदेमुस नाम एक व्यक्ति के साथ बातचीत की। प्रभु यीशु ने निकोदेमुस से कहा, तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। मित्र, आज आप नए जन्म के विषय बहुत कुछ सुनते हैं और मुझे खुशी है कि हम इसके विषय में सुन लेते हैं। परंतु यदि आपको इस नए जन्म के विषय कुछ भी नहीं मालूम है तो नए जन्म नामक एक पुस्तक को जो लिखी गई है उसे अवश्य पढ़ें। वह पुस्तक आपको नए जन्म के विषय में बताएगी कि इसका अर्थ क्या है। सो मित्र, अब जब हम पवित्र शास्त्र को देखते हैं तो पवित्र शास्त्र नए जन्म के विषय में क्या बताती है। जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार के 3 अध्याय में आते हैं तो आपको यह अवलोकन करना है कि जब प्रभु यीशु मसीह उस निकोदेमुस से संपूर्ण रात बात कर रहे थे तो वहां पर प्राथमिक बात नया जन्म नहीं थी। उस रात नया जन्म द्वितीय बात थी, परंतु प्राथमिक बात तो परमेश्वर का राज्य था। प्रभु ने कहा, निकोदेमुस, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो वह परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। फिर दूसरी बार
प्रभु यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। सो मित्र, हम देखते हैं कि पवित्र शास्त्र में परमेश्वर के राज्य का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब प्रश्न यह है कि परमेश्वर का राज्य क्या है। पुराने नियम के ऐतिहासिक पुस्तकों में पहला व दूसरा शमूएल, पहला व दूसरा राजा और पहला व दूसरा इतिहास में जब पवित्र शास्त्र परमेश्वर के राज्य के विषय में बताता है, तब आप इसके अर्थ को समझ सकते हैं। श्रोता, आपके स्मरण को तरोताजा करने के लिए पिछले कुछ उदाहरणों को बताना चाहता हूँ। जब मैंने इतिहास की पुस्तक को प्रारंभ करने से पहले प्रस्तावना में बताया था कि इस्राएली प्रजा को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अगुवे की आवश्यकता थी, परंतु वे लोग अपनी इच्छा से अगुवा चाहते थे। परमेश्वर चाहता था कि वह स्वयं उनकी अगुवाई किया करे, अर्थात याजक और नबी की सहायता से वह लोगों की अगुवाई करे। जैसे मूसा और शमूएल, जब वह लोगों के लिए पर्वत में जाकर परमेश्वर से विनती किया करे तो वह याजक कहलाता था, परंतु जब वह लोगों के लिए परमेश्वर का वचन लेकर पर्वत से नीचे उतरता था तो वह नबी कहलाता था। अब तक परमेश्वर के पास मूसा था जो ऐसा करता था। परमेश्वर उस व्यक्ति के द्वारा लोगों की अगुवाई किया करता था। सो नबी और याजक परमेश्वर की इच्छा का साधन थे और परमेश्वर उनका राजा होता था, और यही सब परमेश्वर चाहता था। अब शमूएल की पहली पुस्तक में शमूएल एक प्रकार का अगुवा था। वह नबी और याजक था। जिस प्रकार मूसा कार्य करता था, शमूएल भी वैसा ही किया करता था। परंतु शमूएल के दिनों में लोग उसके पास आकर कहते थे, शमूएल, हमें इस प्रकार की व्यवस्था पसंद नहीं है और हम नहीं चाहते कि परमेश्वर हमारा राजा हो। सो जिस प्रकार दूसरे लोगों के पास राजा है, उसी प्रकार हमें भी एक राजा चाहिए। शमूएल यह सुनकर बहुत दुखी हो गया और उसने यहोवा से प्रार्थना की, और यहोवा ने शमूएल से कहा, वे लोग जो कुछ तुझसे कहें उसे मान ले, और इसे तू अपने व्यक्तिगत रूप से न ले, क्योंकि उन्होंने तुझको नहीं परंतु मुझी को निकम्मा जाना है। वे मुझे नहीं चाहते, वे ये नहीं चाहते कि मैं उनका राजा बनूं, सो उन्होंने मुझे बहिष्कृत किया है, तुझे नहीं। इसलिए शमूएल, तू इसे व्यक्तिगत रूप से न ले। फिर परमेश्वर शमूएल से कहता है, शमूएल, यदि वे राजा चाहते हैं तो हम उन्हें राजा देंगे। मित्र, यही है परमेश्वर का तरीका। जब परमेश्वर उन्हें अलौकिक रूप से मन्ना द्वारा जंगल में भोजन करवाता था तो उन्होंने कहा, हमें मांस चाहिए। सो परमेश्वर ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें मांस दूंगा, वरन 1 या 2 दिन के लिए ही नहीं, वरन तुम इसे प्रतिदिन अर्थात पूरे महीने भर खाओगे, और जब तक यह तुम्हारे नथनों से न निकल जाए और जब तक तुम इसे घृणा न करो, तब तक तुम मांस खाते रहोगे, क्योंकि यही तुम चाहते हो। सो मित्र, यह है परमेश्वर का तरीका। भजन 37 में परमेश्वर ने हमारे मनोरथों को पूरा करने की प्रतिज्ञा की है। यहाँ पर जो सच्चाई है वह एक चुनौती है और साथ ही साथ प्रतिज्ञा भी है। सो हमारे हृदय की मांग क्या है? कुछ भी हो, हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। जब परमेश्वर ने उन्हें मन्ना के स्थान में मांस दिया तो भजनकार अपने भजन में कहता है, उसने उन्हें मुंह मांगा वर तो दिया, परंतु उनके प्राण को सुखा दिया। जब उन्होंने राजा की मांग की तो परमेश्वर ने ऐसा ही किया। उसने कहा, मैं चाहता था कि मैं तुम्हारा राजा बनूं, परंतु तुमने उसे अपने तरीके से पाना चाहा। इसलिए हे शमूएल, तू उन्हें राजा दे। इसलिए पहला व दूसरा शमूएल पहला व दूसरा राजा को निर्देशित करता है, और इतिहास की पुस्तकें उसी समय के इतिहास का पुनरावृत्ति है। ये सभी 6 पुस्तकें उन राजाओं के विषय में हैं जिन्हें वे चाहते थे। इसलिए ये 6 पुस्तकें इतिहास की राजकीय साहित्य पुस्तकें कहलाती हैं। उनका जो प्रथम राजा हुआ उसका नाम शाऊल था। मूसा और शमूएल ने परमेश्वर की इच्छानुसार कार्य किया, परंतु राजा शाऊल ने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी। सो जब शाऊल अनाज्ञाकारी हुआ तब परमेश्वर उसमें होकर कार्य नहीं किया। इसराइल में सबसे अच्छा राजा दाऊद था, क्योंकि वह आज्ञाकारी था
और परमेश्वर की इच्छा अनुसार चलने वाला व्यक्ति था। परमेश्वर ने दाऊद के द्वारा अपना कार्य किया। दाऊद के बाद सुलेमान का राज्य आया। सर्वप्रथम वह ऐसा दिखता कि परमेश्वर उसे महान तरीके से उपयोग करेगा, परंतु उसके राज्य के प्रारंभिक समय में ही उसने परमेश्वर से मुंह मोड़ लिया। सुलेमान के 700 रानियां और 300 रखेलियां थीं। सो इन स्त्रियों ने सुलेमान को परमेश्वर से अलग कर दिया। सो सुलेमान के राजा होने का परिणाम यह हुआ कि राज्य 2 भागों में बंट गया। उत्तरी क्षेत्र में इस्राएल के 10 कुल के लोग थे जो अपने आप को इस्राएल कहते थे, परंतु दक्षिण क्षेत्र में 2 कुल के लोग थे, अर्थात बिन्यामीन का कुल था और दूसरा यहूदा का कुल था। ये दोनों यहूदा के नाम से जाने जाते थे। सो दाऊद के पाप के लिए यह राज्य बंट नहीं गया, परंतु सुलेमान के पाप के लिए यह विभाजित हो गया। फिर असुरों ने उत्तरी राज्य को अपनी बंधुआई में ले लिया और बाबुल के लोगों ने दक्षिणी राज्य को अपनी बंधुआई में ले लिया। सो 70 वर्ष तक उनके पास भूमि तो थी, परंतु उनमें उनके घर नहीं थे। 70 वर्ष के बाद जब फारस ने बाबुल को जीत लिया, उस समय कुसरू महान जो फारस का सम्राट था, उसके पास एक सपना था। उसके सपने में सच्चे और जीवते परमेश्वर ने कार्य किया था कि कोई भी इब्री लोग जो बाबुल में हैं, अर्थात फारस में हैं, उन्हें स्वतंत्र किया जाता है कि वे इस्राएल में वापस जाएं और अपने नगर और मंदिर का पुनर्निर्माण करें। श्रोता, जब मैंने इब्रानी इतिहास के प्रस्तावना के समय बताया था कि यह विषय बहुत ही कठिन है, आपको इस इब्रानी इतिहास को जानने के लिए उसके 7 सच्चाइयों को जानना बहुत जरूरी है। पहला सच्चाई है वह राज्य। लोगों ने राजा की मांग की, सो परमेश्वर ने उन्हें राजा दिया और राज्य भी दिए। फिर सुलेमान के पाप के कारण राज्य में विभाजन हो गया। यह दूसरी सच्चाई है। तीसरी सच्चाई यह है कि असुरों ने उत्तरी राज्य को बंधुआई में ले लिया। चौथी सच्चाई में उत्तरी राज्य का विनाश हो गया और फिर बाबुल ने दक्षिण राज्य को बंधुआई में ले लिया। यह 5वीं सच्चाई है। 6वीं सच्चाई फारस द्वारा बाबुल जीत लिया गया और 7वीं सच्चाई यह है कि कुछ यहूदी लोग बाबुल की बंधुआई से इस्राएल में वापस आते हैं। मित्र, यदि आप इब्रानी इतिहास के इन 7 सच्चाइयों को समझ गए हैं तो आप ये समझ जाएं कि आपने इब्रानी इतिहास से बहुत कुछ समझ लिया है। सो अगले कार्यक्रम में हम फिर से परमेश्वर के राज्य के विषय में देखेंगे, तो अवश्य मेरे साथ उपस्थित हों। प्रभु आपको आशीष दे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष मिली है। यदि इस कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। पता एक बार फिर से सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।